नमस्कार। जय श्री सियाराम। प्यारे दर्शक मित्रों, आइए जानते हैं नवरात्रि में हनुमान जी की साधना कैसे करनी है। सुंदरकांड का जो पाठ है नवरात्रि में करने से सारे बिगड़े जो काम है वो काम बनने लगेंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं कलयुग में जो मेरे श्री हनुमान जी ना कर सके। और नवरात्रि में जो साधना की रात्रि बताई गई है, नवरात्रि में सुंदरकांड का पाठ करने से इतना अद्भुत विशेष फल प्राप्त होता है। जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निवारण भगवान श्री हनुमान जी न कर सके। आइए उपाय बताता हूँ। उससे पूर्व निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में जय श्री सियाराम अवश्य लिखिए। महाबली हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता है जो जागरूक और साक्षात देवता कलयुग के बोले गए हैं, जिनके सामने कोई भी मानवीय शक्ति टिक नहीं पाती है। इनकी कृपा से बड़े बड़े संकट है वो टल जाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी के पास प्राप्त है और ऐसे हनुमान जी की हमें उपासना करनी है। और सुंदरकांड का पाठ करने मात्र से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति सरलता से हो जाती है। सुंदरकांड तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का एक हिस्सा है, जिससे भगवान हनुमान जी की अपार महिमा उसमें बताई गई है। और सुंदरकांड के पाठ से महाबली श्री हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हालांकि इसका पाठ करने के लिए जरूरी नियम क्या है, क्या नियम आपको पालन करना चाहिए, किस तरह से सुंदरकांड का पाठ और साधना करनी चाहिए, वो जानना अत्यंत जरूरी है। सुंदरकांड में हनुमान जी की अपार महिमा का वर्णन किया गया है। इस कांड का पाठ करने से मनुष्य भय से मुक्त होता है, आत्मविश्वास की पुष्टि हो जाती है, साथ ही श्री हनुमान जी की शीघ्र कृपा की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड में माता सीता की खोज को लेकर श्री हनुमान जी का सफलता का वर्णन देखने को मिलता है। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए सुंदरकांड का जो पाठ है वो अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। सुंदरकांड का पाठ करने से बिगड़े हुए काम है वो भी हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड का पाठ अद्भुत लाभ प्रदान करता है। और सुंदरकांड का ये जो साधना है आपको किस तरह से करनी है, आइए सारी बातें आपको बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही रोचक और जानने वाली बातें आज हम बताएंगे और आपके काम की आपको ऐसी माहिती और कहीं पे नहीं मिलेगी। बहुत ही अद्भुत हम बात यहाँ पे बता रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ ब्रह्म मुहूर्त या तो संध्या के समय करना चाहिए। उसका पाठ दोपहर में बहुत कम करना चाहिए, दोपहर में नहीं ही करना चाहिए। संध्या समय या तो ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत ही उचित माना गया है। सुंदरकांड के बीच में नहीं उठना चाहिए और ना ही किसी से बातचीत करनी चाहिए। ब्रह्मचर्यता का पालन अवश्य करना चाहिए और तामसी चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने मात्र से आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए एक स्वच्छ स्थान पर पटरी लेकर हनुमान जी की प्रतिमा या तो तस्वीर आप पहले स्थापित करनी है। बहुत ही ध्यान से सुनिए और हनुमान जी को पुष्प आदि चढ़ाए। उसके बाद गणेश जी और श्री हनुमान जी, श्री राम जी और भगवान शिव, इन सब का ध्यान करना है, इनका आह्वान करना है और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का तिलक करना है। फिर हनुमान जी के चरणों में पीपल के साथ पत्ते रखने हैं। हनुमान जी के दीप प्रज्वलित करके दीप पूरे सुंदरकांड तक चलना चाहिए। इस तरह से दीप आपको व्यवस्थित करना है। तत्पश्चात पाठ का आरंभ करें। पाठ के समापन के बाद श्री हनुमान जी और श्री सीताराम जी की आरती करनी है। बूंदी या गुड़ चना का भोग हनुमान जी को लगाना है और इस तरह से आप
डेली सुंदरकांड का पाठ करोगे, नवरात्रि में डेली ये करने से 9 दिन करने से सुंदरकांड की जो महिमा है वो अपने आप में बहुत है। और ये पाठ करने मात्र से ही आपके जीवन में हर समस्या का समाधान श्री सरकार हनुमान जी महाराज करेंगे और आपका जो जीवन है प्रगतिमय होगा। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में जय श्री सियाराम अवश्य लिखें।